वेलकम बैक टू नाइटफॉल ओटाकू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वे ऑफ चॉइसेस के कंप्लीट कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में। बहुत से लोग इस डोंगुहा को देखते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी पावर लेवल्स क्या हैं और कैरेक्टर्स किस स्टेज पर कितने पावरफुल हो जाते हैं। तो आज हम नॉवेल के अकॉर्डिंग हर कल्टीवेशन रियल्म को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से लेकर सबसे हाईएस्ट लेवल तक। इस दुनिया में कल्टीवेशन का असल कॉन्सेप्ट स्टार्स और मेरिडियंस पर बेस्ड है। हर इंसान के बॉडी में काउंटलेस मेरिडियंस होते हैं, लेकिन कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है डेस्टिनी ओपनिंग। यही वो स्टेज है जहां से कोई भी ऑर्डिनरी इंसान कल्टीवेटर बन सकता है। सबसे पहला लेवल है डेस्टिनी ओपनिंग रियल्म। इस स्टेज में कल्टीवेटर अपने बॉडी के अंदर जो सील्ड मेरिडियंस हैं उन्हें ओपन करता है। नॉर्मली एक इंसान के बॉडी में हंड्रेड्स मेरिडियंस होते हैं और जितने ज़्यादा मेरिडियंस ओपन होंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी। इस स्टेज में कल्टीवेटर्स अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं और स्टार एनर्जी को फील करना सीखते हैं। अगर कोई इस स्टेज में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना ले तो फ्यूचर कल्टीवेशन बहुत फास्ट हो जाता है। इसके बाद आता है मेडिटेशन रियल्म। इस स्टेज में कल्टीवेटर अपनी कॉन्शियसनेस को काम करता है और स्टार एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। इस रियल्म में कल्टीवेटर्स अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को डेवलप करते हैं और ग्रेजुअली हेवन और अर्थ की एनर्जी को समझना शुरू करते हैं। मेडिटेशन रियल्म का पर्पस होता है माइंड को स्टेबलाइज करना और कल्टीवेशन के नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर होना। अगला लेवल है स्टार कंडेंसेशन रियल्म। ये कल्टीवेशन सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज में कल्टीवेटर अपने बॉडी के अंदर स्टार ची को कंडेंस करता है और अपनी एनर्जी को स्टेबल फॉर्म देता है। यहाँ से कल्टीवेटर्स के अटैक्स और एबिलिटीज सिग्निफिकेंटली स्ट्रांग हो जाती हैं। जो लोग इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं उन्हें नॉर्मली इलीट कल्टीवेटर्स माना जाता है। इसके बाद आता है इथेरियल ओपनिंग रियल्म। ये स्टेज बहुत रेयर और पावरफुल होता है। इस रियल्म में कल्टीवेटर अपने बॉडी और यूनिवर्स के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेता है। इस स्टेज के कल्टीवेटर्स नॉर्मली बहुत पावरफुल टेक्निक्स यूज कर सकते हैं और उनका कंट्रोल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत कम लोग इस रियल्म तक पहुंच पाते हैं। अगला रियल्म है कंडेंसेशन स्टार या स्टार ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म, जहां कल्टीवेटर अपनी स्टार एनर्जी को और ज़्यादा रिफाइंड और पावरफुल बना लेता है। इस स्टेज में कल्टीवेटर की बॉडी और सोल दोनों स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। उनकी स्पीड, स्ट्रेंथ और परसेप्शन नॉर्मल कल्टीवेटर्स से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद आता है सेंट रियल्म, जो कल्टीवेशन का एक लेजेंडरी लेवल है। सेंट रियल्म के कल्टीवेटर्स को इस वर्ल्ड में ऑलमोस्ट इनविंसिबल माना जाता है। ये लोग हेवन और अर्थ की लॉज को समझ चुके होते हैं और उनकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक सिटी या आर्मी को ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस स्टेज पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और सिर्फ कुछ ही जीनियसेस इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। सेंट रियल्म के बाद आता है डिवाइन रियल्म। ये कल्टीवेशन सिस्टम का सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल स्टेज है। इस रियल्म के कल्टीवेटर्स प्रैक्टिकली गॉड लाइक एबिलिटीज़ रखते हैं। उनका कंट्रोल स्टार एनर्जी और कॉस्मिक लॉज पर इतना ज़्यादा होता है कि वो रियलिटी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बहुत कम लोग हिस्ट्री में इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। अगर हम चेन चैंग शेंग की बात करें तो उसकी कल्टीवेशन जर्नी इस सिस्टम के अराउंड रिवॉल्व करती है। शुरू में उसका बॉडी वीक होता है और उसकी मेरिडियंस भी कंप्लीटली ओपन नहीं होती, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस, डिटर्मिनेशन और डेस्टिनी की वजह से वो ग्रेजुअली कल्टीवेशन के हायर रियम्स तक पहुंचता है। उसका सफ़र सिर्फ पावर का नहीं बल्कि नॉलेज, सैक्रिफाइस और डेस्टिनी को चैलेंज करने का भी है। तो दोस्तों, वे ऑफ चॉइसेस का कल्टीवेशन सिस्टम सिंपल नहीं बल्कि बहुत डीप और फिलोसॉफिकल है। ये सिर्फ पावर गेन करने का सिस्टम नहीं बल्कि यूनिवर्स और स्टार्स के कनेक्शन को समझने का प्रोसेस है। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में चेन चैंग शेंग की कंप्लीट कल्टीवेशन जर्नी या टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ वे ऑफ चॉइसेस एक्सप्लेन करूं तो कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको डोंगुहा और एनिमे की डीप स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल नाइटफॉल ओटाकू को सब्सक्राइब करना मत भूलना।